मार्केटिंग सोसाइटी का चुनाव था और चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। एक पाड़े तो कांग्रेस और एक पाड़े बीजेपी। बीजेपी के उम्मीदवार ओमाराम चोटिया, आज पदाधिकारी है बीजेपी का, उसका भाई जीवनराम चोटिया, और उप चेयरमैन आरएलपी का बानी का हनुमान जी की पार्टी का, उसका नाम है दोनों हमारी पार्टी का नहीं, उस दोनों को दिव्या मदेरणा ने सपोर्ट दिया और उसको चेयरमैन बनाया। मैं आपको विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारा बहुमत महीने कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा था और हम 5 आदमी मार्केटिंग सोसाइटी में जीत गए थे। सामने कांग्रेस का 10 आदमी थे, 10-12 आदमी, तो कुल मिला के हम कांग्रेस के फुल आदमी था। तो भी दिव्या ने जानबूझकर हम लोगों का कांग्रेस को बनाना चाहती, तो मैंने कहा आपका आदमी को बना दो, मनीष खदाव को बना दो, आप वो आपका आदमी है, उसको बना दो, कांग्रेस का है। ये लोग बनाया नहीं और वहां पर लजा के घर में बंद कर दिया, लोगों को धमकियां देती है। और मनीष खदाव ने कहा है कि भाई मैं बीजेपी वालों को वोट नहीं दूंगा, आप बनाते हो तो हमारे को बनाओ, नहीं बनाओ मैं बनूंगा ही नहीं, पर बीजेपी वालों को वोट नहीं दूंगा। तो लीला मदेरणा ने उसके सामने वो बता रहे थे कि रोड़ी शुरू हो गई, वो हो गई, बात ऐसा। तो दिव्या मदेरणा ने उसको कहा है कि तुम्हारे को वोट एक बार हमारी लीला जी के करीबी है, थारा पिताजी था दादाजी, इन वास्ते एक वोट दे दे। तो उसने कहा मैं वोट बीजेपी वालों को नहीं दूंगा, वोट में तो के लास्ट में उसने कहा आपके इतना ही कह रहे हो तो मैं दे दूंगा। उसके बाद में उसने कहा कि नहीं दोगे तो आपका बेटा की शोभन है, शोभन कढ़ाई थी। तो उसका बेटा आगे भी एक 3-4-5 साल पहले मोटियार जवान एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया। तो ऐसे ही मनीष जी तो उसके बाद में बहुत कम आते हैं, बारे मारी समय में उप प्रधान में रह चुके हैं। मैं प्रधान था, वो उप प्रधान रह चुके थे और बहुत ही भला सज्जन आदमी, कांग्रेस परिवार से आ रहे हैं। उसका दादा ही कांग्रेसी 15 साल प्रधान रहा, उसका पिताजी बराबर कई सालों से ही प्रधान रहा, उसका भाई चेयरमैन रहा। तो कुल मिला के सभी कांग्रेस के प्रत्याशी है। आज भी कांग्रेस के उम्मीदवार है सरपंच। ये लोगों ने तो उन समय में इसने बंदी बना दिया, घर में बंद कर दिया। तो इसका भाई गया था मनीष खदाव, पास पुलिस वाला खड़ा था, तो मनीष खदाव ने मना किया। तो मनीष खदाव वहां पर मनीष आवाज दी, कोई मैंने बोला नहीं, और ये वापस आ गया। आने के बाद में इसकी बींदनी लगती है, उस बींदने का तू जा, वो हमारा बोला नहीं भाई यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में उसने लोगों ने कह दिया, वहाँ पुलिस वाला ने कह दिया कि वो तो भोपालगढ़ चले गए। तो वो आ गई भोपालगढ़ आने के बाद में हमारे को कहा है कि हमारे पति जी से मिला हो आप। मैंने कहा भाई हम क्या करेंगे, आप पुलिस वालों को लिख के दो। तो उसने पुलिस वालों को लिख के दिया मिलाने के लिए। पुलिस वाला ने कहा यहाँ आएंगे तो आपको मिलाएंगे। ये स्थिति होने के बाद में वहां पर बड़ा जमावड़ा हो गया। मनीष आया, दिव्या आपके साथ में, थानेदार एक गाड़ी के साथ में आया। उसके बाद में सीधे आते ही गाड़ी का हॉर्न लगाते एन बैरियर ऊपर लोग वहाँ स्थिति हो गई, मरने की स्थिति हो गई। गाड़ी ऊपर आने लगी तो लोगों ने, बैरियर था तो जावे कम। उन समय में लोग जय बोल, मनीष खदाव जय बोल दी लोगों ने शुरू किया। वो शुरू करने के बाद में यही बात आई सामने कि भाई मनीष खदाव है जी का मैंने गाड़ी में बैठा है
और उसको दिव्या आपड़ के बैठी है, उतार नहीं रही है। वहां पर लोगों ने कहा भाई पैदल जाओ आप, ऐसे करते कर नेमाराम ने लाठीचार्ज कर दी। नेमाराम ने लाठीचार्ज करते लोगों में आ गया जोश। जोश आते ही आपसे पुलिस और मैं पीड़ित हो गई। तो उन समय में लोगों ने, किसी ने कहा गाड़ी को वापस धकेलो वापस, तो वो ड्राइवर ने वापस गाड़ी को ले गए। वापस ले जाने के बाद में इन्नानियान ने पुलिस की गाड़ी में लाकर मनीष खदाव को, उसकी मिसेज रास्ता में खड़ी थी, आवाज दे रही है, उन्हें नहीं मिला यार, क्योंकि वापस आते के बाद मिलेना। मैंने गया, वो जा नहीं सकता कानूनी, मैंने कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा से उसकी जांच होगी। मैंने गया उसको वापस और विड्रॉ करा के वापस आते वक्त मनीष की बहू से वो 1 सेकंड के लिए मिला था। तो उसने कहा क्या हो गया, आप हमारे से बोलते ही नहीं हो। उसने कहा नहीं छोड़ो आप इस बात को, मैं अभी ये कह रहे वहाँ मन जाना है। तो वह चला गया, उससे कोई बात भी की नहीं और वो निकल गया। उसके बाद में लोगों ने उस गाड़ी का झगड़ा हुआ, तो पीछे झगड़ा चल ही रहा था, तो उन दरमियान में कोई कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ना में किसी का नाम आ सकता है, जो उसमें कोई भी हो सकता है। और कोई दिव्या मदेरणा को कोई गाल निकाल नहीं, दिव्या मदेरणा को कोई किसी ने हाथ खांचा नहीं। हाँ, झूठा हमारे को बदनाम करना चाहता है, क्योंकि दिव्या मदेरणा हरे कोई बदनाम करना चाहता है, पर हमारे को बदनाम इसलिए करना चाहता है कि जट्टों में जोधपुर जिला में 19-20 दिव्या के सामने मैं खड़ा रह सकता हूँ, इसलिए उसको लगा कि इसको बदनाम करें, इसका कमजोर करने चाहिए। उसे भोपालगढ़ से क्या संबंध है उसका? भोपालगढ़ की सीट रिजर्व है, कुछ लेना देना नहीं है उसका। उसके बाद में आज 10 साल हो गया, रिजर्व 15 साल हो गया, तो भी ये लोग हैं जो भोपालगढ़ में हमारे को नीचा दिखाने के लिए लोगों को बढ़ना तो चाहता ही है। तो बीजेपी वाला का सपोर्ट, और कांग्रेस वाला तो उसके साथ में गया नहीं, बीजेपी वाला का सपोर्ट करके चेयरमैन बनाया। और दिव्या हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि मैंने मारने की धमकी दी है। पहली बात तो मैं ऐसा इंसान हो ही नहीं, मैंने कभी किसी को गलत बोला ही नहीं और मारने की धमकी दी नहीं। मैं तो नजदीक भी नहीं था, मैं तो खड़ा था, मैं इतना चल नहीं सकता हूँ। तब उसने हमारे को मारने की धमकी